तो मेरे पिल्लू को बहुत भूख लगी थी ना, इसीलिए मैंने तेरे लिए ये सब्जी बनाई है अपने हाथों से। एकदम मसालेदार और तीखी है। एक ही सब्जी? अरे अभी ने तो बताया कि पिल्लू को मीठा नहीं पसंद, तो अब अगर पिल्लू को मीठा नहीं पसंद तो फिर तीखा ही पसंद होगा ना, इसलिए मैंने एकदम तीखी और मसालेदार सब्जी बनाई। हाँ पिल्लू, अच्छी है ना? अरे कैसी माँ है आप? बच्चे को कोई तीखी सब्जी खिलाता है क्या? ये कौन सा बच्चे की असली माँ है जो बच्चे का दर्द समझेगी? तुम्हारा ना सारा प्लान समझ चुकी हूँ कल्याणी में। ये जो मोक्ष के साथ नकली माँ का प्यारा सा ढोंग निभा रही हो ना तुम, मेरे मल्हार के करीब आने के लिए ये मैं होने नहीं दूंगी। मोक्ष मेरे पति का बेटा है, तो इसलिए मोक्ष और मल्हार मेरे घर में रहेंगे। मोक्ष तुम्हारा बेटा नहीं है। अच्छा, तो अब तुम डिसाइड करोगी कि मैं मोक्ष की माँ हूँ या नहीं? और कौन हो तुम ये डिसाइड करने वाली? क्योंकि एक माँ की परख तो सिर्फ एक माँ कर सकती है या फिर उसका बच्चा, और तुम फिलहाल बाहर वाली हो। पर तुम मुझे क्या कुछ बताओगी? तुमने कभी पिल्लू को अपनी गोद में खिलाया है क्या? मानती हूँ कि खून मल्हार जी और पिल्लू का एक है, लेकिन मेरा और पिल्लू का दिल का रास्ता है। तुम्हारा ना तो पिल्लू से खून का रिश्ता है, ना ही दिल का। कोई रिश्ता नहीं है तुम्हारा पिल्लू के साथ। तुम बड़ा अच्छा रिश्ता निभा रही हो ना मोक्ष के साथ। उस बेचारे बच्चे को तीखा खाना खिलाकर ऐसे परवरिश करोगी उसकी? देखो, मेरा बच्चा है, बचपन से मेरी गोद में खेला है, मैंने उसे बचपन से अपने हाथों से खाना खिलाया है, तो मैं डिसाइड करूंगी मुझे उसकी परवरिश कैसे करनी। तुम हमारे घर के मामलों में दखल ना दो ना तो बेहतर होगा। देख लो, तुम्हारी बेटी कोई कसर नहीं छोड़ रही है मेरा पति और उसका बेटा मुझसे छीनने की, मेरा घर तोड़ने की। यही परवरिश दी है ना तुमने इसे? अवनी, कल्याणी के संस्कारों के बारे में तुम ना ही बोलो ना तो बेहतर है। रही बात तमाशे की ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि तमाशा करने का शौक तुम्हें ज्यादा। न्यूज़ के द्वारा पूरा औरंगाबाद देख चुका है। अभी तक मैंने तमाशा किया कहाँ है? तमाशा तो मैं अब करूंगी। मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ कल्याणी, मोक्ष और मल्हार दोनों मेरे होंगे। जीत मेरी होगी और हार तुम्हारी। और अब बस तुम देखती जाओ कल्याणी, मैं मोक्ष को तुमसे कैसे दूर करती हूँ। ऑल द बेस्ट। मैडम, वो ताई क्या बोल रही थी? आप आई नहीं है मोक्ष की? देखिए, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। पिल्लू मेरा है और मजाल है किसी की जो मेरे पिल्लू को मुझसे दूर कर सके। इतने सालों बाद ये मुझे मिला है। मजाल है किसी की भी जो मेरे पिल्लू को मुझसे अलग कर सके।
बच्चे के पास? हाँ, कौन है मेरे बच्चे के पास? कल्याणी मैं हूँ आप यहाँ क्या कर रहे? कल्याणी ये क्या है ये? पर्दे के पीछे क्यों छुपी हो तुम यहाँ पे? आप यहाँ पर क्यों आए? अब बालकनी से क्यों आए? दरवाजे से नहीं आ सकते थे? अगर आप दरवाजे से आते, नॉक करके आते तो मुझे पता चलता ना आप आ रहे हैं। कल्याणी दरवाजे से आता तो आउटसाइड कोई ना कोई बखेड़ा जरूर खड़ा करती और मुझे मोक्ष से मिलना था, इसलिए छुप के खिड़की से आ गया। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? बाहर निकलो, बाहर निकलो यहाँ से। क्या क्या है ये सब? ये टॉवल तुमने ये शेविंग क्रीम क्यों लगाई है? क्या बताऊं मल्हार जी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। वो जो ब्रह्म कमल का रस मैंने आपको पिलाया था ना, वो गलती से शायद से मेरी उंगली पे रह गया और वही उंगली मैंने अपने मुंह में डाल दी। और उसका साइड इफेक्ट लड़कियों पे ये है कि क्या? मेरे फेस पे बहुत सारे बाल आ गए। तो क्या तो? हाँ, लड़की हूँ ना मैं इतने सारे बाल लेके घूम सकती हूँ शक्ल पे? नहीं, मतलब तुम्हारे दाढ़ी मुझे आने वाली है। देखे, खबरदार आपने मेरा मजाक उड़ाया तो। नहीं नहीं, इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अब मैं दुनिया को अपना चेहरा कैसे दिखाऊंगी? मोक्ष मुझ पे हंसेगा। कल्याणी, मैंने इसके बारे में पढ़ा था। ये जो साइड इफेक्ट है ना, ये एक आध दिन के लिए रहता है, उसके बाद ठीक हो जाता है। हाँ, चेक किया था मैंने। ये वैसे भी मोक्ष तुम्हें ऐसे देखेगा तो यही बोलेगा कि आई तो दाढ़ी मूछ में भी खूबसूरत ही दिखती है। अब वैसे आपको अभी जाना चाहिए। अपनी इंतजार कर रहे हो क्या? लेकिन मोक्ष, मल्हार जी, मोक्ष को फिलहाल प्लीज मेरे पास रहने दीजिए। मैं नहीं चाहती हूँ कि उस बच्चे को आपकी नई जिंदगी के बारे में पता चले। देखिए, वो बहुत छोटा है, वो ये सब हैंडल नहीं कर पाएगा। काश मैं तुम्हें झूठी शादी का सच बता पाता कल्याणी।